थैंक्स फॉर ट्यूनिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज सॉल्यूशन करेंगे एचएसएससी द्वारा कंडक्ट 12/2019 कैटेगरी नंबर 17 वायरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए जो एग्ज़ाम लिया था एचएसएससी ने, उसका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शन का। इस क्वेश्चन पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पूछी गई थी, तो इससे आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं, वो एटम होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब वो कौन कौन से होते हैं आपके? 5 जिनके आउटर मोस्ट सेल, एक तो होता है आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ या नाइट्रोजन। इन 5 में से आपको कोई सा भी मिल सकता है। जबकि बोरोन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, ये है ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी वाले एलिमेंट। ठीक है, ये एटम्स हैं आपके जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें से कौन सा है? फास्फोरस। अब हम और दूसरी चीज एक चीज देख लेते हैं कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, अच्छा सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी डोपिंग करते क्यों है? डोपिंग करते हैं हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। यदि हम पेंटावैलेंट एटम की डोपिंग करेंगे, मीन्स पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करेंगे, मीन्स या नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, या फिर आपका आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ की, तो आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो किस टाइप का बन जाएगा? फिर आपका प्योर सेमीकंडक्टर से वो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। वो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यदि आप ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हो प्योर सेमीकंडक्टर में, तब आपका वो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। मींस यदि आप एक थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखो, यदि आप पी टाइप इम्प्योरिटी की डोपिंग करोगे, इम्प्योरिटी की डोपिंग करोगे, पी की डोपिंग कर रहे हो, तो आपका कैसा सेमीकंडक्टर बन रहा है? एन टाइप। ओके, एन टाइप। और जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, बीटा मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब आप डोपिंग कर रहे हो उसमें, तब आप बन रहा है आपका एन टाइप। जब आप ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग कर रहे हो, ट्रीवैलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में उनके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको बोलते हैं आप ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी। और जब आप उसकी डोपिंग करते हो प्योर सेमीकंडक्टर में, तब आपका बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब आप ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी, ये आप ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो सेमीकंडक्टर में, इसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हम किसको बोलते हैं? ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ओके, इसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो आपने दोनों तरफ की इम्प्योरिटी समझ लिया। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ट्रिवलेंट इम्प्योरिटी इसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, और इससे हमारा बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। अब आपका रिलक्टेंस होता क्या है? जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? रिलक्टेंस। मींस जो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, रिलक्टेंस क्या करता है? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, उसको बोलते हो रिलक्टेंस। तो आपका रिलक्टेंस क्या होता है? आप मान के चलो कि एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे करते हो? V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? एमएमएफ होता है। व्हाट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू, करंट की जगह क्या होगा आपका? फ्लक्स। और रेजिस्टेंस की जगह क्या आ गया? रिलक्टेंस। अब आपको यदि यहां से रिलक्टेंस निकालना हो, तो क्या निकलेगा आपका? एस इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइड बाय 5। अब एमएमएफ की यूनिट क्या होती है आपकी? एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। और फ्लक्स की क्या होती है आपकी? वेबर।
तो ये आपका रोंग है आंसर। यहाँ पर एम्पियर टर्न भी आएगा साथ में, ठीक है, ये एम्पियर दे दिया अकेला, एम्पियर टर्न पर वेबर। ये होती है आपकी रिलक्टेंस की यूनिट। रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी? एम्पियर टर्न पर वेबर। और यदि आपकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो होती है हेनरी इनवर्स। हेनरी इनवर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका ट्रांजिस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है। इफ इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, इफ इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर रिवर्स बायस। अब इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन आपके कौन कौन से होते हैं? मीन्स अब आपको ट्रांजिस्टर का पता है कि एमीटर बेस कलेक्टर ये होता है ना, तो इसका एक जंक्शन तो होता है एमीटर बेस, और एक जंक्शन होता है आपका कलेक्टर बेस। और यहां पर लिख लेते हैं हम कि वो यदि वो फॉरवर्ड बायस है तो रीजन कौन सी होगी, ठीक है। एमीटर बेस कलेक्टर, इसको बोलते हो आप इनपुट जंक्शन। ये आप याद कर लेना, इनमें से एक जरूर पूछी जाती है, आउटपुट जंक्शन। और ये आपका मोड हो गया, या आपको रीजन बोल सकते हो इसको, ठीक है, मोड। अब आपका यदि एमीटर बेस जंक्शन, अब ये पूछ रहा है रिवर्स बायस है, इफ इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन, यदि दोनों रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स है और आपका ये भी रिवर्स है, तो आपका इसको बोलेंगे आप कट ऑफ रीजन। मीन्स ये आपका क्या है? कट ऑफ रीजन्स, ठीक है। इसको आप बोलोगे कट ऑफ रीजन। मीन्स इस रीजन को आप क्या बोलोगे? कट ऑफ रीजन। और यदि आपका एमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है, इसको बोलोगे आप सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन। और एक और चीज, इसको आप मीन्स यदि रिवर्स रिवर्स है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ऑफ स्विच। और ये यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा? ऑन स्विच की तरह। जब सैचुरेशन रीजन में होगा किसकी तरह काम करेगा? ऑन स्विच। और एक इसकी रीजन और आती है, जब आपका एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन मीन्स आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस हो, तब उसकी कौन सी रीजन होती है? एक्टिव रीजन। तब उसको बोलते हैं हम एक्टिव रीजन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एक्टिव रीजन। ओके, एक्टिव रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ ए जर्मेनियम डायोड इज 0.3 वोल्ट। जो जर्मेनियम डायोड की टर्न ऑन वोल्टेज है कितने? 0.3 या 0.35 वोल्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं 0.35 वोल्ट। और सिलिकॉन की कितनी है ये भी आपको याद रखना है, 0.7 वोल्ट। टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट। द आरएमएस, ये क्वेश्चन आपका जो मैंने इससे पहले पावर ग्रिड का पीजीसीएल का क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें भी था। द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट इज, आपको पता है आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपकी क्या होती है? आई एम डिवाइड बाय रूट 2। अब आपको यहाँ पर आई एम की वैल्यू तो नहीं दी गई है, तो आई एम डिवाइड बाई रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। जब आप 1 डिवाइड बाई 1.414 करोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी 0.707 आई एम। आपके पास है मल्टीप्लीकेशन में 0.707 आई एम, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी आर एम एस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, बीजेटी। द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ एफईटी ओवर बीजेटी। इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या होगी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऊपर? तो अब थोड़ा सा एफईटी और बीजेटी के ऊपर जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके बारे में आप दो तीन चीजें याद रख लेना जो क्वेश्चन जो एग्जाम में इससे रिलेटेड आ सकते हैं। मीन्स इसमें से तीन चार क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट इज इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है बीजेटी का? इनपुट इम्पीडेंस। एंड सेकंड इज आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस बीजे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का लो होता है, लो।
और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है, हाई। ओके, इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। और दूसरी बात करें, फर्स्ट चीज तो आपकी ये हो गई। सेकंड, ये हाई नॉइस क्रिएट करता है, हाई नॉइस क्रिएट करता है। एंड थर्ड इज लो थर्मल कैपेसिटी होती है इसकी, लो थर्मल कैपेसिटी होती है, लो थर्मल कैपेसिटी होती है। तो ये तीन चीजें आपको इसकी याद रखनी है, इनपुट इंपीडेंस लो, आउटपुट इंपीडेंस हाई, हाई नॉइज और लो थर्मल कैपेसिटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। हाँ, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका क्या होता है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ये ध्यान रखना है जरूर आ सकता है कि बीजेटी कैसा डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड या वोल्टेज कंट्रोल्ड। तो ये करंट कंट्रोल्ड वो डिवाइस होता है। ठीक है, ये आपका हो गया बीजेटी का। तो अब एफएटी के बारे में देख लेते हैं। हाँ, और बीजेटी के एग्जांपल्स टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब हम एफईटी के बारे में बात कर लेते हैं। एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका, और वो बीजेटी जो है ना आपका, दोनों चार्ज कैरियर्स पे, दोनों चार्ज कैरियर्स को यूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को भी और होल्स को भी, इलेक्ट्रॉन्स को भी होल्स को भी, मींस मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, दोनों चार्ज कैरियर्स को यूज करता है। और जो आपका एफईटी है, ये ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को यूज करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को यूज करता है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को यूज करता है। तो फर्स्ट चीज यही इसका हम देख लेते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस, इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है एफईटी का। रिवर्स होता है बिल्कुल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से, रिवर्स होता है बिल्कुल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से। इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। और सेकंड, यदि हम बात करें, ये लो नॉइस क्रिएट करता है, लो नॉइस एज कंपेरिजन टू बाइपोलर जंक्शन, लो नॉइस। ठीक है, नंबर थर्ड इज हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है इसकी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है इसकी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है। और मेन इंपॉर्टेंट जो आपको एफईटी का ध्यान रखना है वो है, ये कैसा डिवाइस है, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कैसा है आपका, करंट कंट्रोल डिवाइस, और एफईटी कैसा है आपका, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। अब इसकी जो, इसमें इन्होंने जो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका क्या मैच कर रहा है, बेटर थर्मल स्टेबिलिटी, एफईटी की क्या एडवांटेज है, बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। what is the current gain of common emitter configurations, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशंस में करंट गेन क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 13, अब ये कह रहा है कि बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल 13 का कितना होगा। अब यदि हमें डेसिमल 13 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल, आप उसको ऐसे करो, 13 को आप 2 से, बाइनरी का बेस क्या होता है 2, 2 6 12, आपका कितना बचा 1 2 3 6 0, 2 1 जा 2,
आपको कितना हो जाए 1 और इसको ऐसे आप लिख दो, दिस इज अ बाइनरी। ये आपका 1101, ये 13 डेसिमल का बाइनरी इक्वलेंट है, ठीक है। 1101, 1101, दिस इज अ बाइनरी इक्वलेंट ऑफ 13, ठीक है। तो आप ऐसे कन्वर्जन कर सकते हो आराम से डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल 257। अब ऑक्टल 257 का आपको डेसिमल नंबर निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये आप सबसे इजी तो यही है, 2 की 0 1, 2 की 1 और 2 की 2, 2 की 3। जब आप इसको लिख लेते हो तो क्या आएगा आपका 1 2 4 8 16, ऐसे चलता रहेगा। तो ये 3 3 के पेयर बनते हैं। जब इसको आप बाइनरी में 7 को बाइनरी में बनाओगे तो कैसे बनाओगे आप, 7 कब बनेगा यहाँ पर, जब ये तीनों 1 1 होंगे तभी आपका 7 बनेगा, है ना। जब ये आपके तीनों 1 1 होंगे तभी आपका 7 बनेगा। तो आपका एक तो ये आ गया 7 1 1 1। उसके बाद आपका 5 5 कब बनेगा ये, जब आपका ये 1 0 1 होगा तब आपका ये 5 बनेगा, ठीक है। और 2 कब बनेगा, जब आपका ओनली पहले क्या आ गया आपका 1 1 1, देन क्या आ गया आपका 1 0 1, देन आपको और क्या चाहिए 2 2 आपका कब आएगा, जब आपका ये 0 हो, ये 1 हो और ये आपका 0 हो, और इसको एज इट इज उठा के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया बाइनरी में 0 1 0 1 0 1 1 ये आपका आ गया बाइनरी, ओके। ये आपका बाइनरी। अभी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे आप, डायरेक्ट इसको 2 तो आपको पास बाइनरी आ गया, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट आपने कर लिया। अब आप हम इसको डेसिमल में करना है, तो डेसिमल में पहले 1 सॉरी 1 2 4 8 16 32 64, ओके। तो आप इसको एज इट इज लिख दोगे यहाँ पर 1 1 1 1 0 1 0 एंड 128, यहाँ पर फिर आपका 1 आ गया, ठीक है। तो अब आप इनको जब ऐड करोगे तो आपको क्या आ गया 2 3 4 4 और 3 7 और 8 15 15 और 32 32 और 15 5 और 2 7 3 और 1 4 47 128 और 47, ओके। 175 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मीन्स आपको यदि किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे, जैसे अभी आपके प्रोसेस बताई, फिर बाइनरी से आप इजिली उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द आस्की इक्विवेलेंट ऑफ लेटर ए। ये आपको आस्की लेटर आस्की कोड हमेशा ध्यान रखने हैं, स्मॉल लेटर के लिए ए बी स्मॉल एबीसीडी के लिए और कैपिटल एबीसीडी के लिए। तो व्हाट इज द आस्की इक्विवेलेंट लेटर ए। अब आपका जो कैपिटल ए के लिए आपका स्टार्ट होता है 65 से, 65 कैपिटल ए के लिए जो डेसिमल नंबर होता है वो होता है 65, और आपका जेड का होता है 90। आपके 26 लेटर होते हैं तो जेड को होता है आपका 90। ऐसे ही आपका स्मॉल लेटर ए के लिए होता है 97, 97, और स्मॉल जेड के लिए आपका होता है 122, 122। अब आपको क्या कह रहा है कि ए का निकालना है। अब ए का यदि डेसिमल 97 है तो 97 का आप बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर आपका किसमें सेव करता है 0 या 1 की फॉर्म में, तो इसका आप बाइनरी आराम से निकाल सकते हो।
जब आप इसका ऐसे बाइनरी निकालोगे 97 का तो आएगा 011000001। दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए ट्रांसफॉर्मर द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी lower reluctance, should be lower reluctance in a transformer, the path of magnetic flux should have, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पाथ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो शुड हैव लोअर रिलक्टेंस होना चाहिए, उसका लोअर रिलक्टेंस। अब हम नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग।